आज हम लोग एक ऐसे चीज पे बात करने वाले हैं जो हर बंदे को फील होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एडमिट करते हैं। क्या आपको पता है कि सेल्फ डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को क्यों हिट करता है? सेल्फ डाउट कभी भी लेजी आलसी लोगों को नहीं आता है, ये बहुत एम्बिशियस लोगों को आता है। एक साइन है कि आप ऑन द वर्ज ऑफ ग्रोथ हो। आप ब्रिलियंट हो सकते हो, फिर भी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर सकते हो। आप केपेबल हो सकते हो, फिर भी अपने एबिलिटी पे आप डाउट कर सकते हो। आप टैलेंटेड हो, फिर भी आप इनसिक्योर फील कर सकते हो। सेल्फ डाउट कभी भी ये मीन नहीं करता है कि वी आर नॉट इनफ। इट जस्ट मीन्स कि हम एक लेवल से एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। And when I actually went there, I just sat down in a corner without speaking a single word. And it created a little bit of shame, जबकि मेरी कोई mistake ही नहीं थी. But in that same meeting, something shifted. Hello everyone, I am Ankita and this is Career Mindset with Ankita, जहाँ पे हम लोग सिर्फ अलग अलग करियर्स की नहीं बात करते, बट वो स्पेसिफिक करियर चूज करने के बाद आपका थॉट प्रोसेस माइंडसेट क्या चाहिए उसकी बात करते हैं। फिर वो करियर बिजनेस रहने दीजिए, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, एनीथिंग, हर करियर में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, वो है राइट माइंडसेट। आज हम लोग एक ऐसे चीज पे बात करने वाले हैं जो हर बंदे को फील होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एडमिट करते हैं। वो है सेल्फ डाउट। एक आवाज जो हमारे अंदर हमेशा होती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? क्या मैं सच में इस चीज के लिए बना हूँ? एम आई रियली गुड इनफ? अगर कोई मुझसे बेहतर रहा तो? और सडनली सेल्फ डाउट हम लोगों को हिट करता है। कभी एग्जाम के पहले, कभी किसी और का सक्सेस देखने के बाद, कभी कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले, एंड इनफैक्ट कभी कभी तो कोई रीजन नहीं होता है, फिर भी हमको ये सेल्फ डाउट आ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? सेल्फ डाउट कभी भी वीक लोगों को नहीं आता है, वो उन लोगों को आता है जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लिए, खुद के लिए बहुत मैटर करता है, उन्हीं को ये सेल्फ डाउट आता है। क्या आपको पता है कि सेल्फ डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को क्यों हिट करता है? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल दिस सेल्फ डाउट जब आपको ये सबसे ज्यादा हिट करता है। सेल्फ डाउट कभी भी लेजी आलसी लोगों को नहीं आता है, ये बहुत एम्बिशियस लोगों को आता है। उन लोगों को आता है जो खुद के कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना इन्वायरमेंट छोड़ के नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, जो पहली बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जब भी आप आपका एक लेवल अप करना चाहते हो, उस टाइम के आपका माइंड आपको बोलता है व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, और बस वहीं से सेल्फ डाउट की शुरुआत हो जाती है। एंड बिलीव मी, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ, it is not sign of failure. Let me take you back to my first job at Oracle Hyderabad. Fresh out of college, great package, new environment, amazing campus. ऐसे लग रहा था यार टॉप करके वहां पे जा रही हूँ, बहुत मजा आने वाला है। आई वेंट टू द फर्स्ट मीटिंग, जो एचआर वाला बड़ा सारा मीटिंग होता है। आई फेल्ट सही, मुझे सब आता है, यहाँ पे तो मैं फाड़ दूंगी। एंड व्हेन आई एक्चुअली वेंट देयर, आई सॉ पीपल स्पीकिंग पॉलिश्ड इंग्लिश. I saw people wearing the best of the clothes. I saw people with greatest confidence on their face. And I just sat down in a corner without speaking a single word. और उस टाइम पे मेरा दिमाग दौड़ने लग गया, अपने आप से बातें करने लग गई। अंकिता, अपने मुंह से ना एक वर्ड भी मत बोलना, तुझे इंग्लिश ना कुछ नहीं आता है, तेरा इंग्लिश गलत साउंड करने वाला है, तू खुद को एम्बैरेस करने वाली है, सब लोग तुझे जज करने वाले हैं। एंड व्हाट इफ आई डोंट बिलोंग हियर, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो? ये सारे थॉट्स माइंड में कंटिन्यूस आए जा रहे थे। मेरे हाथ को पसीना आ रहा था, अपने आप को बहुत छोटा और इनविजिबल महसूस कर रही थी। और यही सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। जब जरूरत ही नहीं है डरने की, उस टाइम पे मैं डर रही थी। एंड इट क्रिएटेड अ लिटिल बिट ऑफ शेम, जबकि मेरी कोई मिस्टेक ही नहीं थी। बट इन दैट सेम मीटिंग समथिंग शिफ्टेड. Someone asked a question, मुझे उसका आंसर अच्छे से पता था और मैं ड्यूअल माइंड में थी, मैं हाथ ऊपर करूं या ना करूं, क्योंकि आता तो है आंसर बट इंग्लिश में नहीं आता है। फिर भी डरे 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 मैंने हाथ ऊपर किया। एंड देन व्हेन आई स्टूड अप, गेव माय आंसर, नोबडी जज्ड मी, एवरीबडी अप्रिशिएटेड द नॉलेज आई हैव, एवरीबडी अप्रिशिएटेड माय ब्रोकन इंग्लिश, बिकॉज इट वाज करेक्ट आंसर rather than just speaking in fluent English. मेरा एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, मेरे वर्ड्स बिल्कुल फैंसी नहीं थे,
फिर भी लोगों ने सुना, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई इंग्लिश का मजाक नहीं। उस मोमेंट ने मुझे सिखा दिया सेल्फ डाउट मुझे आएगा ही, बट अगर सेल्फ डाउट की वजह से मैंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया तो मैं उस सेल्फ डाउट से बाहर आ ही नहीं पाऊंगी। आई हैव टू टेक एन एक्शन। सेल्फ डाउट ये फ्लॉ है ही नहीं, ये एक साइन है कि आप ऑन द वर्ज ऑफ ग्रोथ हो। आप ब्रिलियंट हो सकते हो फिर भी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर सकते हो। आप केपेबल हो सकते हो फिर भी अपने एबिलिटी पे आप डाउट कर सकते हो। आप टैलेंटेड हो फिर भी आप इनसिक्योर फील कर सकते हो। सेल्फ डाउट कभी भी ये मीन नहीं करता है कि वी आर नॉट इनफ। इट जस्ट मीन्स कि हम एक लेवल से एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। Let's talk about 5 steps to handle the self-doubt, which I always do. Step 1. Replace what if I fail with what if I learn. आपका ब्रेन हमेशा worst ही assume करके काम करता है। आपको बस ये क्वेश्चन चेंज करना है कि instead of saying what if I fail, अपने आप को बोलो कर लेता हूँ, फेल भी हो गया तो it's okay, सब लोग ऐसे ही है। Step number 2. Focus on your strength, not on your weakness. जब भी आपको सेल्फ डाउट आ रहा है ना, आप 3 ऐसी चीजें लिखो जिसमें आप अच्छे हो, ताकि जब आपको सेल्फ डाउट हो आप वो पढ़ो और आपको लगे यार ये मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज तो मैं कर ही लूंगा। स्टेप नंबर 3, टेक अ स्मॉल स्टेप। आपको सेल्फ डाउट है तो आप एक छोटी सी स्टेप लेके तो देखिए, विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे। आपका ये एक अटेम्प्ट आपके 100 थॉट्स से ज्यादा पावरफुल है। Step number 4, which is very important, remove all the pressure to be flawless. हम लोगों को परफेक्ट बनना ही नहीं है, हम लोगों को तो सिर्फ ग्रोथ ही करनी है। इट्स ओके अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो, इट्स ओके अगर आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है, इट्स ओके अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट नहीं है। आपको बस जाके शो अप करना है, जस्ट फर्स्ट स्टेप लेना है। 5th, which I follow mostly, सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु चेयर फॉर यू। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे यार मत कर, ये किया तो ये हो जाएगा, पता नहीं तू फेल हो गया तो फिर क्या करेगा। इन लोगों के साथ दोस्ती मत रखिए। आप ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको हर स्टेप पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको आगे जाने का बढ़ावा दे रहे हैं। आफ्टर ऑल आवर डिस्कशन, एक थॉट जो हमको हमेशा याद रखना है, सेल्फ डाउट जब आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप एक्चुअली ग्रो कर रहे हो। इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि आप जब भी रुक रहे हो ना, आप बस एक स्टेप दूर हो। आई हैव दिस आईपॉड, इवन यहाँ पे आई हैव रिटन जस्ट 1 more step if you can see this, and I always make sure I use this. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। ये एपिसोड सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई समझ रहा है या आपका दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया है, तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। आई एम अंकिता, यू आर लिसनिंग टू करियर माइंडसेट विद अंकिता, जहाँ पे हम लोग बिलीव करते हैं राइट करियर स्टार्ट्स विद राइट माइंडसेट। Until next time, keep exploring, keep growing, keep believing in your own path.